मजहबी तंजीमें हैं, इसके लिए भी बंदे मिल सकते हैं, जैसा कि क्रिश्चियन हैं। ये बरादरी के कोई भी काम हो ऐसे वैसे, उनके लिए लोग जमा करने होते हैं तो उसके लिए भी लोग मिल जाते हैं। जैसे कोई आदमी है, उसने रोड ब्लॉक करवानी है या कोई मुतालिबा हुकूमत या इंतजामिया से मनवाना है तो वो कॉल करता है कि यार मुझे 300-400 आदमी चाहिए। फोन नंबरों से भरी छोटी सी डायरी और एक मोबाइल फोन के जरिए मिनटों में दर्जनों लोग जमा करना ख्वाजा साहब के बाएं हाथ का खेल है। जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ के मकीन सरकार से ज्यादा इन पर एतबार करते हैं और बकौल इनके अपने मसाइल के हल के लिए इन्हीं से रुजू करते हैं। ख्वाजा साहब ये मसाइल अपने तरीके से हल करवाते हैं, चाहे वो गैस की फराहमी के लिए सैकड़ों का हजूम इकट्ठा करके रेलवे लाइन ब्लॉक करवाना ही क्यों न हो। इस इलाके में डेरों के ताकतवर मालिक मजहब की पुष्टपनाही भी करते हैं। ख्वाजा साहब का दावा है कि वो अपना समाजी और मजहबी असर रसूख मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि इस डेरा कल्चर का गलत फायदा भी उठाया जाता है। जाती लोगों दी लड़ाइयां मसले होते ने कि जरा मजहबी बना के गल छड़ देने कि जरा शोशरमा पै जाता। कोई झूठ बोल छड़िए कि अपना लो जी इन्होंने एक कुरान पाक वर्के साड़ छड़े ने, इन्हें गल चले है, वो किसी ने तस्दीक वेरीफाई नहीं करनी, उस गल के पीछे लग के ते पूरा के हजूम इकट्ठा कर लेना। गुज़श्ता साल ही तौहीन मजहब के इल्जाम में मुश्तइल हजूम के हाथों गुजरांवाला में ही अहमदियों के कई घर जला दिए गए और उसमें झुलसकर 2 मासूम बच्चियां और उनकी नानी हलाक हो गईं। हमारे मुल्क में खड़ा होकर तमाशा देखना एक मामूल की बात बन चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता हजूम बढ़ता जा रहा है। अब इस तरह के हजूम को मुश्तइल हजूम मनाने के लिए अक्सर चंद अफराद की ज़रूरत होती है और हालात वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं कि किसी की जान चली जाए, और इस तरह के लोगों को जमा करना अब एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। हमें एक ऐसे बासर डेरे तक रसाई मिली जहाँ बज़ाहिर मुश्तइल हजूम किराए पर देने की डील हो रही थी। इस ग्रुप के सरगना ने अपनी शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर अपनी खिदमात की वजाहत की। मजहबी तंजीमें हैं, इसके लिए भी बंदे मिल सकते हैं, जैसा कि क्रिश्चियन हैं। ये बरादरी के कोई भी काम हो ऐसे वैसे, उनके लिए लोग जमा करने होते हैं तो उसके लिए भी लोग मिल जाते हैं। कोई और तंजीम हो जैसा कैसे पैसा हवा वाले, उनके लिए भी बंदे मिल जाते हैं। धरना है, इसके लिए भी बंदे मिल जाते हैं। इधर हर काम के लिए लोग मिल जाते हैं। इस तरह के हजूम जमा करने, इन्हें मुनज़्ज़म करने और मुख्तलिफ मफादात के लिए इस्तेमाल करवाने के लिए ये साहब मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं। इनके मुताबिक मुश्तइल हजूम के पीछे मखसूस मकासद, गुर्बत और पैसा है। जैसे कोई आदमी है, उसने रोड ब्लॉक करवानी है या कोई मुतालिबा हुकूमत या इंतजामिया से मनवाना है तो वो कॉल करता है कि यार मुझे 300-400 आदमी चाहिए। इस तरह के कामों के लिए हम उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो चौकों में मजदूरी के लिए बैठे होते हैं। उनको हम 1-1 हज़ार रुपए देते हैं और तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं कि अगर पकड़े गए तो उनको हम छुड़वाएंगे। आपका कट क्या होता है सारी सिलसिले? इसमें हमारा कमीशन होता है। क्या ये बढ़ता कारोबार, इससे वाबस्ता सौदागरों के मकासद हल, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती रेट को चैलेंज नहीं कर रहा? और क्या इसकी कीमत हमेशा मासूम लोग अपने घरों की राख समेट कर ही अदा करते रहेंगे? सबा एतजाज, BBC न्यूज़, गुजरांवाला।